Today we will discuss Assam Accord. The Citizenship Amendment Act 1985 added the following special provisions as to the citizenship of persons covered by Assam Accord. हमारा Citizenship Amendment Act 1985 जो है वो असम अकॉर्ड के बारे में बात करता है. इसके अंदर असम अकॉर्ड से रिलेटेड डिटेल्ड प्रोविजंस दे रखे हैं. असम अकॉर्ड आया क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन्स जो कि बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आ गए और असम में रहने लगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वो इंडियन सिटीज़नशिप को अक्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ से डील करने के लिए हमारा असम अकॉर्ड आया बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन दी सिटीज़नशिप एक्ट 1955. उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई 1985 के अंदर, तब हमारा जो है असम अकॉर्ड निकल के आया. कोई भी पर्सन जो बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आता है और यहाँ की सिटीज़नशिप लेना भी चाहता है, तो ऐसे पर्सन को कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, तभी वो इंडियन सिटीज़नशिप को अक्वायर कर सकता है. पहली कंडीशन क्या है कि ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर द जनवरी 1st 1966 फ्रॉम बांग्लादेश एंड हु हैव बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री into Assam shall be deemed to be the citizens of India as from 1st January 1966. It means कोई भी पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है, इट मीन्स कि उसका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है और वो अभी असम के अंदर एज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे रह रहा है, तो वो पर्सन जो है 1 जनवरी 1966 से ही इंडिया का सिटीज़न मान लिया जाएगा. उसे कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी कंडीशन है कि एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम ऑन और आफ्टर 1st जनवरी 1966 बट बिफोर 25 मार्च 1971 फ्रॉम बांग्लादेश. यानी कोई भी पर्सन अगर 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आता है एंड हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन असम, और वो असम में रह रहा है फ़िलहाल एज ए रेजिडेंट के तौर पे, एंड हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू बी ए फॉरनर, और वो एक फॉरनर के तौर पे डिटेक्ट किया गया है. इट मीन्स कि अभी तक उसके पास इंडियन सिटीज़नशिप है नहीं, उसे हम एज ए फॉरनर ट्रीट कर रहे हैं. शेल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ, तो ऐसे पर्सन को खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी वो पर्सन इंडियन सिटीज़नशिप को अक्वायर कर सकता है. Such a registered person shall be deemed to be a citizen of India for all the purposes as from the date of expiry of a period of 10 years from the date of detection as a foreigner. यानी जब हमने उस पर्सन को एज ए फॉरनर के तौर पे डिटेक्ट किया है कि भाई ये ABC नाम का पर्सन जो है वो इंडिया के अंदर रह रहा है और इसके पास ना कोई इंडियन सिटीज़नशिप नहीं है और ये एक फॉरनर है, तो वो भी अगर इंडियन ओरिजिन का है और बांग्लादेश से इस अंतराल में आया है, तो वो पर्सन इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा अगर वो खुद को रजिस्टर कराता है और अप्लाई करने के ठीक 10 साल तक वो एज ए फॉरनर ही रहेगा, उसे इंडियन सिटीज़नशिप नहीं मिलती है. डिटेक्शन के 10 साल के बाद ही उसे इंडियन सिटीज़नशिप मिलती है, बट इन द इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर, लेकिन इस अंतराल में, इस 10 साल के अंतराल में ही शैल हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया. उसको सारे के सारे इंडियंस के राइट मिलेंगे, ऑब्लिगेशंस भी उसे सारी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, लेकिन उसे राइट टू वोट नहीं मिलता. ही इज़ नॉट एंटाइटल फॉर राइट टू वोट, वो वोट नहीं कर सकता है इंडिया के अंदर 10 साल तक. बाकी सारे राइट्स वो अपने एक्सरसाइज कर सकता है और अपनी सारी ड्यूटीज़ को उसे फुलफ़िल भी करना पड़ेगा, लेकिन 10 साल के बाद ही उसे प्रॉपर इंडियन सिटीज़नशिप मिलेगी. अगर वो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद आया है लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले आया है और उसने खुद को रजिस्टर कराने का सोचा है. ये था असम अकॉर्ड.